नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। एपी के साबिक़ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में हुए शामिल। यौमिया उजरत पर काम करने वाले 43 वक्फ बोर्ड मुलाजमीन को मुस्तकिल करने मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का ऐलान। पेपर लीक मामला, बंडी संजय की जमानत मंजूर, जेल से रिहा। 10वीं जमात के पेपर लीक होने की तहकीकात हाई कोर्ट के जज से कराई जाए। जेल से रिहा होने के बाद बंडी संजय का बयान। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और डीजीपी अंजनी कुमार ने निखत जरीन को दी मुबारकबाद। साबिका वजीर फरीदुद्दीन के फर्जंद की जानिब से जहीराबाद में बड़े पैमाने पर इफ्तार व तौम का अहतमाम। अब पेश है खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने इन्हें बीजेपी की रुकनियत दिलाई। किरण कुमार रेड्डी जुमा को पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे, जिसके बाद वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और दीगर कायदीन भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो जनूबी हिंद के सीनियर लीडर किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी में खुशामदीद कहते हैं। किरण कुमार रेड्डी ख़ानदान की 3 नस्लें कांग्रेस में रही है। इनके वालिद अमरनाथ रेड्डी आंध्र प्रदेश के 4 बार एमएलए और वजीर भी रहे। किरण कुमार रेड्डी 4 बार एमएलए, स्पीकर और वजीर आला भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि लीडर होने के साथ साथ वो एक अच्छे क्रिकेटर भी है और रांची ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। कहा अब उन्होंने बीजेपी में नई इनिंग्स शुरू की है, यहाँ वो हकीकी तौर पर एक बेहतर स्कोर बनाएंगे। वाज़ेह है कि किरण कुमार रेड्डी इस साल 12 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया था। किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफ़ा पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस लीडर व लोकसभा रुकन मानिगम टेगोर ने कहा था कि जिन्होंने पार्टी में सब कुछ हासिल किया और आंध्र प्रदेश कांग्रेस को तबाह किया, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। किरण कुमार रेड्डी गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के आखिरी वज़ीर आला थे। 11 मार्च को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए मकतूब में किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बराए करम इस ख़त को इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से मेरा इस्तीफ़ा कबूल करें। किरण कुमार रेड्डी ने इससे कबल 2014 में उस वक्त की मुत्तहदा तरक्की याफ्ता इत्तेहाद यूपीए हुकूमत के आंध्र प्रदेश को तकसीम करने और तेलंगाना बनाने के फैसले पर कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने अपनी नई सियासी पार्टी बनाई थी। लेकिन 2018 में फिर वो कांग्रेस में वापस आ गए और अब वो कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर अब बीजेपी में शामिल हो गए। Thank you, sir, for joining me into the party. I thank the President of the party, Sri Nadda ji, and will surely work under the leadership of the Honorable Prime Minister, Mr. Modi ji, Amit Shah ji, and all of your leadership. I'll just finish this thing in a few minutes. I'll just give a small background and then I'll go. My association with Congress parties started with nearly my families in 1952, nearly for 60 years plus. My father was MLA 4 times from 1962. I was MLA 4 times. And I never imagined that I'll have to leave the party. My father died very young. In fact, the opposition party were ready to leave the seat for me if I changed party. I said, no, I will continue in the Congress party. Unfortunately, what has happened is, state after state, due to bad decisions and wrong decisions of the Congress High Command, the party is getting damaged totally in all the states. They don't interact with the people. They don't take the opinions of the leaders. It is not a story in one state. It is a story throughout the country. There is an old saying which says, my king is very intelligent,
He doesn't think on his own. He doesn't listen to anyone's advice. तेलंगाना वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड में खिदमात अंजाम देने वाले 43 मुलाजमीन को मुस्तकिल बनाने का ऐलान किया। ये मुलाजमीन वक्फ बोर्ड में 12 था 15 साल से कम तनख्वाह पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मसीउल्लाह खान ने डेली वेजेस के मुलाजमीन की रोज़ाना उजरत 300 से बढ़ाकर 800 रुपये करने का ऐलान किया। मसीउल्लाह खान ने कहा कि आज वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया गया। ये इजलास सुबह 11 बजे था, शाम 5 बजे तक जारी रहा। इस इजलास में 134 एजेंडों को अरकान वक्फ बोर्ड की रजामंदी से मंजूर किया गया, जिसमें कब्रस्तान कमेटी, मस्जिद कमेटी, ईदगाह तौलियत कमेटियों का क़याम और दीगर उमूर शामिल है। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान के पेश नज़र मुतवल्ली कमेटी का क़याम और वक्फ बोर्ड की जायदादों की तामीरी काम की इजाज़त शामिल है। उन्होंने कहा कि आइम्मा इकराम के 3 माह के एजाज़िया और बेवाओं को पेंशन 20 रमज़ान तक जारी कर दिए जाएंगे। इजलास में वक्फ बोर्ड के अरकान सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, जाकिर हुसैन जाविद, मजलिस रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन, रुकन कौंसिल फारूक हुसैन, CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन व दीगर मौजूद थे। बादशाह इस सिलसिले में मसीउल्लाह खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। पेश है हमारे नुमाइंदे शहबाज खान की ये रिपोर्ट। हुए सिर्फ 134 फाइल्स, जिसमें से आप 130 एजेंडे तो पूरे खाली मस्जिद के, मसाजिद के, कब्रस्तानों के और ईदगाह कमेटियों के थे, जो पूरे हम क्लियर कर दिए हैं। और इंशाल्लाह ताला इसके बाद से जल्द और एक महीने के अंदर ही नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग रख के हम इसको भी इंशाल्लाह ताला क्लियर कर देंगे। खाली 134 में खाली मस्जिदों की थे, सिर्फ ये स्पेशली रमज़ान रहने की वजह से तौलियतों की, मुतवलियों की जितने मसाजिद कमेटियाँ थे वो सब कमेटीज़ को हम क्लियर कर दिए। ठीक है, रेगुलराइज करे सर्विसेज उनके जो काफ़ी ज़माने से कंसोलिडेटेड पे थे। एक मिनट एम्प्लॉइज़ हमारे पास थे, उन सबको हम रेगुलराइज कर दिए हैं, क्योंकि बहुत प्रीवियस में जो कि बहुत एक 12-15 साल से, कोई 20 साल से, बहुत बरसों से हमारे पास काम कर रहे थे वक्फ बोर्ड में, जो कि पेंडिंग थे, उन सबको हम रेगुलराइज कर दिए। ठीक है ना सर। डेली वेजेस के स्टाफ था हमारे पास, जिसको डेली 300 रुपये, 500 रुपये जो दिया जाता था, उन सबको हम 800 रुपये कर दिए कमेटी में। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को 10वीं क्लास के हिंदी सवालिया पर्चे लीक मामले में जमानत मिल गई है। बंडी संजय के वकील विद्यासागर रेड्डी ने हनमकुंडा प्रिंसिपल जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इजलास में जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जवाबी दरख्वास्त दायर की। जमानत की दरख्वास्त पर तकरीबन 8 घंटे तक तवील बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने बंडी संजय को मशरू जमानत मंजूर करते हुए इन्हें तहकीकात में पुलिस से ताउन की हिदायत दी। बादशाह इन्हें रिहा कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि तूफ़ान की वजह से रियासत तेलंगाना में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। जुमेरात को शहर हैदराबाद में कई मुकामात पर तेज़ बारिश हुई। जुमेरात और जुमा को तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया। जुमा को कई अजला में ज़ालाबारी का इम्कान है। जुमा को आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, नीरेमल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडशेल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर अजला में ज़ालाबारी के साथ बारिश होगी। दीगर अजला में भी कहीं कहीं गरजो चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुताल्लिक़ा अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने निखत जरीन को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार ने निखत जरीन को, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 50 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीतकर रिकॉर्ड कायम किया, को मुबारकबाद पेश की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। BR के भवन में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने कल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर अंजनी कुमार ने भी निखत जरीन को मुबारकबाद दी, जो इस मौके पर इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए वहां मौजूद थे। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा कि इस जीत के साथ ही निखत जरीन ने दूसरी हिंदुस्तानी बॉक्सर के तौर पर एक से ज़्यादा आलमी चैंपियन का टाइटल जीतने की तारीख रकम की है और कहा निखत जरीन ने आज के नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक रोल मॉडल है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने मुतालबा किया कि 10वीं जमात का पेपर लीक होने की जांच हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज से कराई जाए। आज करीमनगर जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि
वो TSPSC पेपर लीक केस से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, जिससे तकरीबन 30 लाख तलबा मुतासिर हुए हैं। बंडी संजय ने 3 मुतालबात पेश किए हैं, जिनमें 10वीं जमात के पेपर और TSPSC के सवालनामे लीक होने की तहकीकात करने, वजीर KTR को काबीना से बरतरफ करना और TSPSC इम्तिहान मुतासरीन को 1 लाख रुपए मुआवजा देना जैसी मांगे की गई है। बंडी संजय ने कहा कि वरंगल पुलिस कमिश्नर AV रंगनाथ अगर वो ईमानदार है तो इन्हें हलफ के साथ कहना चाहिए कि SSC के पर्चे लीक होने में इनके मुलविस होने के बारे में जो कुछ भी वो कहा क्या वो सच था। उन्होंने BJP कारकुनों और अवाम से अपील की कि वो हफ्ते के रोज़ परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद होने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे आम में बड़ी तादाद में शिरकत करें। అంటే అన్నీ అంటే 10th పేపర్ తెలుగు పేపర్ ముందు లీక్ అయింది, అది హిందీ కూడా లీక్ చేస్తాడే. 21 మార్క్స్ పాస్ అయింది, 20 మార్కులు వాళ్ళే వేస్తారు. ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి ప్రీవియస్ దాన్ని చూసి లీకు వీరులు, లిక్కర్ వీరులు మీరు, మీ కుటుంబం అంటే ఇంతే. ఇక అంటాడు ఓకేనే పీడీ యాక్టివేట్ అంటారు మీద. అసలు నీకు అగ్గిపేట ఎందుకు దొరకలేదు ఫస్ట్ చెప్పు నాకు ఇంతవరకు. అంతర్జాతీయ సంస్థలతో విచారణ జరపాలి దాని మీద. నీకు అగ్గిపేట ఎందుకు దొరకలే? నీవే మర్డర్ కేసులు పెట్టాలి నీ మీద. అంతమంది యువకుల బలిదానం చేసుకోవాలంటే నీ రచ్చగొట్ట వ్యాఖ్యల వల్ల నీకు మాత్రం అగ్గిపేట దొరకలే. నోరు చేస్తే అబద్ధాలు. 1400 మంది చచ్చిపోయారు, త్యాగం చేశారు. వాళ్ళందరినీ రెచ్చగొట్టి నువ్వే అగ్గిపెట్ట అంటే వాళ్ళ బలిదానం చేసుకుంటేవి. ఎందుకు దొరకలే అగ్గిపెట్ట చెప్పు. అగ్గిపెట్ట మంత్రి కేసీఆర్ కొడుకును ముఖ్యమంత్రి ప్రకటిస్తే ఫస్ట్ జంప్ చేయాలని నువ్వే. కేసీఆర్ కొడుకును ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటిస్తే జంప్ చేయాలని ఫస్ట్ నువ్వే రెడీ ఉన్నావు, గొడవ కూర్చున్నావు, అబద్ధాలు ఆడతావు. साबिक़ वज़ीर मोहम्मद फरीदुद्दीन के फ़र्जंद मोहम्मद तनवीर की जानिब से ज़हीराबाद में बड़े पैमाने पर इफ्तार का अहतमाम किया गया। ज़हीराबाद मुस्तक़र में वाक़ई गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर व तेलंगाना के साबिक़ MLC मरहूम मोहम्मद फरीदुद्दीन के फ़र्जंद व रुकन तेलंगाना अक़लियती कमीशन मोहम्मद तनवीर की जानिब से दावत इफ्तार व तौम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में वज़ीर सेहत व फाइनेंस T हरीश राव, रुकन पार्लिमान ज़हीराबाद बीबी पाटिल, रुकन असम्बली के मानिक राव व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर T हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में आज BJP हुकूमत हिंदू मुस्लिम में नफरत का माहौल पैदा करते हुए मुल्क भर में खौफ व दहशत का माहौल बनाई हुई है। कहा और BJP हुकूमत रियासत कर्नाटक में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का ऐलान कर चुकी है। उन्होंने कहा BJP आज रियासत भर में इसी तरह की दीगर साजिशों में मशगूल है और BRS हुकूमत को हरासा कर रही है। हरीश राव ने इस मौके पर तेलंगाना की स्कीमात का भी जिक्र किया और कहा कि साबिक़ वज़ीर मोहम्मद फरीदुद्दीन के ख्वाब की तकमील करते हुए ज़हीराबाद में 2 करोड़ के खर्च से मिनी हज हाउस और 2 करोड़ के खर्च से मुस्लिम शादीखाने की तामीर का काम शुरू किया गया है और अनकरीब मुस्लिम कब्रस्तान के लिए जगह भी देने का वज़ीर T हरीश राव ने ऐलान किया। इस मौके पर जूनियर कॉलेज ग्राउंड में नमाज मगरिब मुफ्ती नज़ीर हुसामी ने पढ़ाई और सैयद ज़ियाउद्दीन काजी ने दुआ की। इस मौके पर T हरीश राव के अलावा इस प्रोग्राम में तेलंगाना अक़लियती मालियाती कमीशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक, तेलंगाना अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, ज़िला संगारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद, टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन और नाज़िमुद्दीन गौरी अमीर जमात इस्लामी के अलावा हल्का असम्बली ज़हीराबाद के दीगर सियासी, समाजी व मजहबी क़ायदीन ने शिरकत की। ऐसा कलेक्टर, SP, मिनिस्टर, MLA सब जाओ, बैठो, भाई गंगा जमुना तहसील जैसा हम मिलके रहना बोल के ऐसा हर फेस्टिवल के लिए, क्रिसमस के लिए भी करते, दशहरे के लिए भी करते, रमजान के लिए भी हुकूमत की तरफ से इंतजाम करते हैं। हर मजहब का भी इज्जत देते हैं CM साहब। ऐसे CM साहब को आप सब दुआ देना है। आप सोचो कांग्रेस का हाल क्या है भी आप समझते हैं। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आगे ये तेलंगाना अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा, आगे ऐसा ही डेवलप होना बोले तो गंगा जमुना तहसील को बचा के रहना है सिर्फ केसीआर साहब से, BRS से हो सकते हैं। भाइयों आप सब दुआ दीजिए और हम आपके सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम पूरी तरीके से और भी मेहनत करेंगे। इस साल हमारे भाई पूछ रहे थे मेरे को कि ईदगाह में रमजान के फेस्टिवल के दिन ईदगाह में इंतजाम करने के लिए भी थोड़ा म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को, कलेक्टर साहब को बोल के हुकूमत के तरफ से इंतजाम करने के लिए तनवीर साहब ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
मैं अभी कलेक्टर साहब को म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को बोल के ईदगाह पे भी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हम इंतजाम भी करेंगे। जो कुछ भी है आपस में बात कर लेंगे। जहीराबाद शहर के लिए, हमारे भाइयों के लिए या कुछ भी कमी है, हम आपका सेवा करने के लिए, मिलके काम करने के लिए हम तैयार हैं। भाइयों, फिर एक बार आप सबसे रमजान महीने का मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय तेलंगाना। आज के पूरे पब्लिक को जो है ना मैं रमज़ान के मुबारक देते हुए जो है ना आज जिस तरीके से यहाँ पर जो बड़ा मेहमाने पे मेगा इफ्तार पार्टी अरेंज किया है और हमारा तनवीर भाई ने पूरा जो है ना एक 1 वीक एक हफ्ता 10 दिन से पूरा जो है ना प्रिपरेशन में रह के हर गांव से जो है ना सबको बुला के इनवाइट करके यहाँ पर जो है ना इतना अच्छे प्यार मोहब्बत से जो है ना जिस तरीके से जैसा फरीद भाई ने करते थे पहले उस तरीके से पूरा जो है ना प्रोग्राम उनके यादगार में जो है ना अच्छे इफ्तार जो है ना आज अरेंज हुआ। और इसी में जो है ना सभी काउंसलर और जो है ना जो मंडल के लीडर सब लोग पूरे जितने फरीद साहब के फॉलोअर्स थे, फरीद साहब के जो है ना फैंस थे, फरीद साहब को जो चाहने वाले हर कम्युनिटी से सभी लोग जो है ना इसमें शामिल होके और तनवीर भाई को साथ देके जो है ना इस प्रोग्राम में सक्सेस किए। और इस प्रोग्राम में पूरी तरीके से जो है ना हमारे मिनिस्टर हरीश राव साहब के जो है ना सपोर्ट है, पहले से भी जो है ना उन्होंने जो काम करेंगे और जैसा फरीद साहब के साथ में थे आज तनवीर भाई के साथ में भी जो है ना फुल दिल से जो है ना हमारे मिनिस्टर हरीश राव साहब है। और इसी तरीके से जो है ना इस प्रोग्राम में शामिल हुए हमारे MP साहब पाटिल साहब और हमारे MLA साहब मानिक राव साहब और जैसा TSMIDC चेयरमैन एरोला श्रीनिवास साहब और जैसा बाजू स्टेट से जो है ना बिदर से के MLA बंडेप्पा काशमपुर साहब, जैसा माइनॉरिटी कॉरपोरेशन चेयरमैन साहब और जो है ना ज़िले के SP, ज़िले के जो है ना कलेक्टर साहब, जो ZP चेयरमैन साहिबा, सब लोग जो शामिल होकर इस प्रोग्राम में सक्सेस किए। और जैसा बाजू के MLA, अंदौल के MLA क्रांति किरण साहब, उन सबको भी जो है ना हम लोग शुक्रिया अदा करते हुए जो है ना और जितने लोग आके जो है ना ये प्रोग्राम के कामयाब के पीछे जो मेहनत है उन सभी को भी जो है ना मैं मेरा भाई के तरफ से जो है ना सभी को जो है ना और एक बार उनको सबको शुक्रिया अदा करते हुए जो है ना जो प्रोग्राम में शामिल हुए, जो प्रोग्राम में इफ्तार में अटेंड हो गए, उन सभी को भी जो है ना सबको। शहर ज़हीराबाद में दावत इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था मोहम्मद फरीदुद्दीन फाउंडेशन के तहत। इस इफ्तार में शहर ज़हीराबाद से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी तादाद में पूरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, हर कम्युनिटी के लोग इसमें दावत को इख्तियार करके शामिल हुए। उन सब का मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस महफ़िल की शान बढ़ाने के वास्ते हमारे रियासत के वज़ीर हरीश राव साहब मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे हाज़िर हुए थे। उनके साथ साथ बिदर के MLA बंडप्पा साहब भी हाज़िर हुए थे, अपने कलेक्टर साहब, SP साहब थे, अपने MLA मानिक राव साहब थे, BB पाटिल साहब थे, चेयरमैन एरोला श्रीनिवास थे और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ साहब थे। ये तमाम लोगों का जो अपना कीमती वक्त निकाल के आज इस दावत को कबूल करके यहाँ पर शिरकत करें, मैं उन सब का तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेस करने का पूरा श्रेय अपने ज़हीराबाद की आवाम को देता हूँ, जो अपने ज़ाती तौर पे अपने इत्तेहाद बताने के लिए यहाँ पर जो शामिल हुए, कम से कम 10-12 हज़ार का मजमा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये पूरी दावत एकदम कामयाब हुई। मैं इसका श्रेय पूरे ज़हीराबाद को देता हूँ। और जितने भी लोग इस इंतज़ाम में रहे थे, अपने तमाम भाइयाँ हैं, काउंसलर भाइयाँ थे, पूरे जने मिल के काम करें, सब लोगों का ताउन था, अपने सीनियर लोगों का, पूरे लोगों का, उनके मशवरे पे चलने की वजह से ये दावत इस तरीके से कामयाब हुई सो है। जैसे कि अपने सब में सीनियर आदमी जो तय दिल से प्रोग्राम की बुनियाद रखने वाले अपने DCMS चेयरमैन शिव कुमार साहब थे, उन्होंने बात करके पूरे VIPs को बुलाने का, यहाँ पे एक प्रोग्राम का एक आगाज़ करने का
आगाज़ करने का पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। और तमाम लोगों का, प्रेस वालों का, पुलिस वालों का, बल्दिया का, जो लोग ये प्रोग्राम को मदद करें, जो लोग अपना अपना ताउन करें, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि मेरे मरहूम वालिद मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब के जिंदाबाद, फरीद साहब जिंदाबाद, तनवीर भाई जिंदाबाद, तनवीर भाई जिंदाबाद, फरीद साहब जिंदाबाद, फरीदुद्दीन साहब का अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आज नमाज में भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करी गई। तमाम उलमा इकराम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अपना कीमती वक्त निकाल के, और तमाम लोग जो मस्जिदों को भी नहीं जाके यहाँ पर भी आए, यहाँ कर नमाज अदा करें, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये करते हुए आप सबको एक बार फिर से रमज़ान के मुबारकबाद देता हूँ। और इसी तहज़ीब से अपन कल के दिन ईद भी है, अपना मुसलमानों की ईद बोल के नहीं, कल के दिन और भी ईद आने वाले हैं, हिंदू भाइयों की भी ईद आने वाले हैं। जिस तरीके से आज इफ्तार में हर कम्युनिटी के लोग थे, कल के दिन उनके ईदों में भी अपन इसी तरीके से पार्टिसिपेट होना, हर चीज़ में खुशी का मुजाहरा करना, यही मैसेज के साथ मैं आप लोगों को सबसे एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। शहर हैदराबाद के अतापुर में वाक़ हैप्पी होम्स टावर्स पैलेस में ख़वातीन के लिए नमाज तरावी का अहतमाम किया गया था, जो कल इख्तिताम हुई, जबकि इस मौके पर कल इफ्तार और तौम का भी इंतज़ाम किया गया। इस ख़त्म तरावी के मौके पर राजेंद्र नगर BRS नायब सदर सैयद मुजम्मिल ने शिरकत की। इस मौके पर अपार्टमेंट B के सदर शाहिद अली, अपार्टमेंट A के सदर अत्थर खान और सैयद इसहाक के अलावा श्रीनिवास हुसैन व दीगर भी मौजूद थे, जबकि तमाम ने हाफिज़ साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी की। इसी तरह सोसाइटी के ज़िम्मेदारान की भी शालपोशी व गुलपोशी की गई। హ్యాపీ హోమ్స్ ప్రెసిడెంట్, ఆల్ టవర్స్ ప్రెసిడెంట్ ఈరోజు తరావీ 15వ రోజు పూర్తి చేసుకొని ఇఫ్తార్ పార్టీ ఏర్పాటు చేశారు ప్యాలెస్ బి అసోసియేషన్ తరపు నుంచి. దీనికి హాజరైనటువంటి మా TRS లీడరు, మా బ్రదరు ముజమ్మిల్ గారు కానీ, ఇది చాంద్రాత్ రోజు నుంచే ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము తరావీ ప్రారంభం చేస్తాము. ఆ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా అందరం కలుసుకొని మేము ఏ విధంగా అయితే ఈ రంజాన్ని సక్సెస్ చేసేదానికి అందరికీ రోజా ఉంటే మా తరపు నుంచి మేము ఏ విధంగా చేయాలనేది హిందూ ముస్లిం అనే తేడా లేకుండా మేము కూడా వినాయక చవితి అట్లాంటి పండుగలు జరుపుకునే సందర్భంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా మాకు సహకరించి మేము 9 రోజులు మాతో ఉండి మేము నిమజ్జనం వరకు మాకు తోడు ఉంటారు. ఆ విధంగా గత 23 సంవత్సరాలుగా మేము ఇక్కడ రంజాన్ కానీ ఇతర హిందూ పండుగలు కానీ కలిపి చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈరోజు ఈ విధంగా చివరి రోజున మేము తరావీ చివరి రోజులు ఈ విధంగా జరుపుకోవడానికి చాలా ఆనందిస్తున్నాము. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ముజమ్మిల్ భాయ్ కానీ, అదేవిధంగా ఈ 15 రోజులు ఈ విధంగా తరావీ ఖురాన్ గురించి వాక్యాలు చెప్పినటువంటి మా అసిఫ్ సాబ్ కానీ, వీరందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ 15 రోజులు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించినటువంటి షాహిద్ భాయ్, నసీర్ భాయ్ వాళ్ళకు కూడా నా తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पैलेस बी के सदर जनाब शाहिद साहब को मुबारकबाद देता हूं। उनके साथ जुड़ के काम करने में नज़ीर भाई का भी मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। ये हाफिज़ साहब गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर तरावी, ख़ासकर ये जो आज की जो महफ़िल है, दावत है, ख़वातीन के लिए जो तरावी कंप्लीट की है, उसके ज़मन में रोज़ाना 2 पारे अदा किए गए। आज इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट होगी। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि एक बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं शाहिद भाई, नज़ीर भाई और हमारे टावर के प्रेसिडेंट श्रीनिवास भाई, हुसैन भाई नायब सदर, जो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। मुश्ताक भाई भी शामिल है इनमें, और हमारे टावर C के प्रेसिडेंट लईक साहब, क्योंकि ये जो तरावी का इंतज़ाम किया गया, रमज़ान आने से पहले ये लोग बेचैन बेकरार रहते हैं। शाहिद भाई चांद के इंतज़ार में कि हम तरावी चांद रात से शुरू करेंगे और रोज़ाना 2 पारे अदा करेंगे, क्योंकि ऐसी तड़प, ऐसी जो उनके दिलों में देखा है कि इनको अल्लाह ताला इसका अजर दे और उनको इस अपने चीज़ों में कामयाब करे और उनके हर वो मकासद पूरे करे। उनके सेहतयाबी के लिए, उनके हर वो चीज़ के लिए मैं अल्लाह के बारगाह इलाही में दुआ करता हूँ, क्योंकि आज रमज़ान
का महीना हमारे मुसलमानों के लिए बाबरकत वाला महीना है, जो यहाँ पर रोज़े रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उम्रा के लिए रवाना होते हैं। ऐसे चीज़ें बहुत से लोग यहाँ पर रमज़ान का 1 साल से इंतज़ार करते हैं। सारे शहर में ये रौनकें बरकरार रहती हैं। साथ में हमारे हिंदू भाइयों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिनमें मेरे साथ अभी जुड़े हुए देवादास भाई है, हमारे श्रीनिवास भाई है जो टवर्स के प्रेसिडेंट है, जो यहाँ पर इम्तियाज़ नहीं रखते। हम लोग ये 9 टवरों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक कौमी एकजहती का नमूना पेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी ऐसा कोई माहौल पैदा नहीं हुआ, ना श्रीनिवास भाई होने देते, ना शाहिद भाई, ना हुसैन भाई, ना मैं खुद, क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज़, हर त्यौहार हम मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह दशहरा वगैरह के लिए, दीपावली के लिए भी हम एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे, तमाम को मुद्दों करेंगे। गणेश का भी जो प्रोग्राम होता है हम उसको भी हम ताउन करते हैं। हमारी तरफ से जो छोटा हथियार भी होता है उन लोगों को हम देने के लिए हम दूसरों को लोग भी इतला करते हैं, हम खुद भी करते हैं, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान, ये हमारा मुल्क हिंदू मुसलमानों का एक चमन है, जो इसमें सब पौधे उगते हैं, फूल उगते हैं। मैं यहाँ पर हमारे हाफिज़ साहब मोहम्मद नौखेज़ साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। गुस्ता कई नौजवानों ने जब इन्होंने छोटे थे, जब यहाँ से वो करते, मैं इनको देखता हूँ। आज अल्लाह ताला इनको भी हर चीज़ से महफूज रखे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं हाफिज़ साहब। ख़वातीन के लिए ख़ासकर बहुत से तरावियाँ हर मस्जिद में होती है, लेकिन यहाँ पैलेस भी 9 टवर्स है, जो तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर ख़वातीन के लिए तरावी का इंतज़ाम किया, ये सबके लिए बेहतर है, बाबरकत ये एरिया हो गया है ये। क्योंकि मैं तमाम भाइयों का, ख़ासकर शाहिद भाई, नज़ीर भाई, हमारे श्रीनिवास भाई, हुसैन भाई, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ ही BRS के कायदीन भी मौजूद हैं, जिनमें अशफाक साहब, हमारे इसाक भाई, सैयद तफज़ुल भाई, मुश्ताक भाई, ये हमारे ज़फ़र, वसीम, गौस भाई जो हमारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, नायब सदर हमारे सुलेमान नगर के, वहाँ पर भी हर चीज़ में आगे रहते हैं। मुझे जो मौका दिए गए यहाँ पर, तमाम का मशकूर हूँ। अल्लाह ताला ऐसे ही ये चीज़ें सजाने के लिए इनको सेहत दे और उनको और हिम्मत अफजाई करे, शाहिद भाई, नज़ीर भाई और हुसैन भाई लोगों की, मुझे जो मौका दिए। अल्लाह MLC गंगाधर गौड़ और MLA जी विठल रेड्डी ने कोबेर मंडल के माले गांव में आत्मीय इजलास में शिरकत की और कई अफराद की BRS में शमूलियत पर पार्टी का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल करते हुए वज़ीर आला KCR की स्कीमात पर रोशनी डाली। ज़हीराबाद मंडल में वाक़ मौज़े मलचलमा में दरगाह हज़रत पीर हन्नान व पीर मन्नान रहमतुल्लाह अलैह का 44वां उर्स शरीफ इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस तक़रीब में पहले दिन सरकारी संदल साबिक़ DCC बैंक चेयरमैन M जयपाल रेड्डी के मकान से निकाला गया और दूसरे दिन संदल शरीफ शहर हैदराबाद और ज़हीराबाद व मौज़े के मुकामी नौजवानों की जानिब से निकाला गया, जो मौज़े की गलियों से गुजरता हुआ रात देर गए दरगाह शरीफ पहुँचा। बाज़ फातिहा और दुरूद सलाम पेश किया गया। इस 2 रोज़ा उर्स तक़ारीब में मशहूर मारूफ महाराष्ट्र के क़वालों ने अपना कलाम पेश किया और क़वाली के अलावा इस मौके पर कुश्तियों के भी मुकाबले मुनक़िद हुए, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिसमें जीत हासिल करने वाले पहलवानों को इनामात और रकम से नवाजा गया। इस क़वाली प्रोग्राम के मुकाबले में सरफराज साबरी क़वाल ने बेहतरीन मुज़ाहरा पेश किया। इस मौके पर M पांडुरंगा रेड्डी सरपंच और नायब सरपंच मोहम्मद अजहर पटेल, MPTC मोहम्मद इस्माइल व दीगर मौजूद रहे और इस मौके पर रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव, BRS ज़हीराबाद टाउन सदर सैयद महिउद्दीन, मोहम्मद तनवीर, रुकन अक़लियती कमीशन तेलंगाना हुग्गेली रामलू जयपाल रेड्डी और BRS यूथ कायद खिज़र याफ़ई ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर उर्स कमेटी M बच्ची रेड्डी, नायब सदर काजिम अली और साबिक़ MPTC हफीज़ ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया और अब्दुल रशीद, जलील पटेल, अशोक शेट्टी, राजू सौकार, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद ज़मीरुद्दीन, मोहम्मद वहीद BRS पार्टी ज़हीराबाद मंडल माइनॉरिटी सदर और मोहम्मद चांद पाशा साबिक़ नायब सरपंच और मोहम्मद खदीर टेलर ने इस इंतज़ामात में हिस्सा लिया। आसिफाबाद में वाक़ मस्जिद सहाबा में हुज्जाज इकराम की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। आज बाद नमाज जुमा आसिफाबाद में वाक़ मस्जिद सहाबा में इस साल खुशनसीब हुज्जाज इकराम हुकूमत की तरफ से ऑनलाइन क़ुरा अंदाज़ी के ज़रिए मुंतखब होने पर मस्जिद सहाबा अराकीन कमेटी व मुसल्लियान हज़रात की जानिब से
नवमुंतखब करदा हुज्जाज मीर साबिर अली हाशमी और मोहम्मद हारून जुल्फ़िकार को मुबारकबाद पेश करते हुए मीर साबिर अली हाशमी व मोहम्मद हारून जुल्फ़िकार जो कि गुज़िश्ता कई सालों से हज की सादत हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे थे, बिला आखिर इस साल अल्लाह ने इन दोनों को हज के लिए कबूल फरमा लिया। मीर साबिर अली हाशमी सदर मस्जिद सहाबा आसिफाबाद और मोहम्मद हारून जुल्फ़िकार अपने अहलिया के साथ फरीज़ा हज के लिए मुंतखब हुए हैं। वाज़ेह है कि कुमरम भी आसिफाबाद से जुमला 48 हुज्जाज इकराम का इंतखाब हुआ। इस तहनीती तकरीब में आइम्मा, मौज़नीन, उलमा इकराम और मुकामी हज़रात मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। एपी के साबिक़ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में हुए शामिल। यौमिया उजरत पर काम करने वाले 43 वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का ऐलान। पेपर लीक मामला, बंडी संजय की जमानत मंजूर, जेल से रिहा। 10वीं जमात के पेपर लीक होने की तहकीकात हाई कोर्ट के जज से कराई जाए, जेल से रिहा होने के बाद बंडी संजय का बयान। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और डीजीपी अंजनी कुमार ने निखत जरीन को दी मुबारकबाद। साबिका वजीर फरीदुद्दीन के फर्जंद की जानिब से जहीराबाद में बड़े पैमाने पर इफ्तार व तौम का अहतमाम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ऐसे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827